हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ही लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर राइट एंगल कॉन ऑफ हाइट h फ्रॉम इट्स बेस इज। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है सर्कुलर राइट एंगल कॉन की बेस से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा h/4 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल विल बी एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना सेमी सर्कल की बेस से। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 4r/3π हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्राइंगल इज एट द पॉइंट ऑफ। यहाँ पर ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। वो पॉइंट कौन सा होता है जहाँ पर ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, तो वो यहाँ बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्करेंस ऑफ इट्स मीडियंस, यानी कि उसके जो मीडियंस है जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको उस ट्रायंगल की जो सी जी होगी वहाँ पर एक्ट करती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सी जी ऑफ ए हेमीस्फीयर विल बी एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम बेस मेजर्ड अलोंग इट्स वर्टिकल रेडियस। तो यहाँ पर सी जी बताना है हेमीस्फीयर की। तो इसका जो आंसर होगा वो 3r/8 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्राइंगल इज सिचुएटेड एट। तो ट्राइंगल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर स्थित होगी वो यहाँ बताना है। तो वो हो जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए रेक्टेंगुलर लेमना हैज ए सर्कुलर होल इन इट्स सेकंड क्वाड्रेंट इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी। तो इसका जो हो जाएगा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल फ्रॉम द बेस इज इक्वल टू। यहाँ पर सेमी सर्कल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। तो वो हो जाएगी 4r/3π हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमेशा अपोजिट होता है, मोशन के अपोजिट होता है, यानी कि जो उसमें मोशन होता है उस मोशन के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज। यहाँ पर डायरेक्शन बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, वो हमेशा कैसी होती है मोशन के अपोजिट होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अपोजिट टू द मोशन। क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑन लाइंग अबव द अदर डिपेंड्स अपॉन देन रफनेस ऑफ द। यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। वो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मतलब दो दो बॉडी हैं, उन दोनों बॉडी के रफनेस पे डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 11, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अब हमेशा एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है? इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इन विच द बॉडी इज मूविंग। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सी उसका आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकंड ऑप्शन दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। थर्ड ऑप्शन दिया रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फोर्थ ऑप्शन दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कंट्रोल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और जो सेकंड पॉइंट है दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा जो मोशन है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट करता है। दूसरा ऑप्शन पॉइंट में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस, यानी कि जो दो बॉडी हैं, दो बॉडी का सरफेस है तो उसकी सरफेस के रफनेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए पिस्टन मूविंग इन द सिलेंडर ऑफ ए स्कूटर इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्कूटर के अंदर जो पिस्टन होता है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वो मूव करता है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल किसका है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिटिंग फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबव टू मूव इज द। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड आर द नॉर्मल रिएक्शन देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय द रिलेशन। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा इसका,
तो हो जाएगा म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन फॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई। तो यहाँ पर हमको बताना है कि निम्नलिखित में जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी होगी। तो वो हो जाएगी म्यू इक्वल टू 10 फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन। यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताना है कि वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किस एंगल के बीच में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज गिवन बाय। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर जो हमारा हो जाएगा वो म्यू इक्वल टू 10 फाई हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द सरफेस और सरफेस ऑफ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रफन्ड वन बॉडी ओनली। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन चार ऑप्शन में से डी ऑप्शन है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका फाई इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए बॉडी इज केप्ट ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट बॉडी विल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी इन द स्टेट ऑफ जस्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रिक्शन विल हैव न्यूसेंस वैल्यू व्हेन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की न्यूसेंस वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ए मैन पुल्स ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल थ्रू पुली। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन ए लिफ्टिंग मशीन द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी रेशो वी मैकेनिकल एडवांटेज एम एंड इफिशियंसी ई इज। तो यहाँ पर हमको रिलेशन बताना है। तो इसका जो आंसर होगा एम इक्वल टू वी इंटू ई हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज बाय एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज एक्स देन द वेलोसिटी रेशो विल बी। यहाँ पर वेलोसिटी रेशो बताना है। तो वेलोसिटी रेशो यहाँ पर हो जाएगा बाय अपॉन एक्स हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर एन आइडियल मशीन। यहाँ आइडियल मशीन के लिए इक्वेशन बताना है। तो एम इक्वल टू वी आर हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशो हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इफिशियंसी ऑफ नॉन रिवर्सिबल मशीन शुड बी। यहाँ पर नॉन रिवर्सिबल मशीन की इफिशियंसी बताना है वो कितनी होती है। लेस देन 50% होती है, लेस देन 50% होती है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द इफिशियंसी ऑफ ए सेल्फ लॉकिंग मशीन शुड बी। यहाँ पर सेल्फ लॉकिंग मशीन की इफिशियंसी बताना है। तो सेल्फ लॉकिंग मशीन की जो इफिशियंसी होती है वो लेस देन 50% होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ मशीन। यहाँ पर इक्वेशन बताना है, लॉ ऑफ मशीन की इक्वेशन बताना है। तो लॉ ऑफ मशीन की इक्वेशन होती है एम डब्ल्यू प्लस सी इक्वल टू पी होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज। यहाँ पर लिफ्टिंग मशीन की मैक्सिमम इफिशियंसी बताना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/m इंटू वी आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन ए लिफ्टिंग मशीन पी इक्वल टू एफर्ट, W इक्वल टू लोड एंड वी आर इज द वेलोसिटी रेशो, द वैल्यू ऑफ एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन विल बी। तो यहाँ पर एफर्ट लॉस्ट बताना है, यानी कि जो फ्रिक्शन में जो एफर्ट का लॉस हुआ है, फ्रिक्शन के द्वारा एफर्ट लॉस हुआ है वो बताना है यहाँ पर। तो हो जाएगा यहाँ पर P माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द वेलोसिटी रेशो ऑफ ए डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल विथ D एज द डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील एंड D1 एंड D2 एज द डायमीटर्स ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर एक्सेल्स रेस्पेक्टिवली इज। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। 2D अपॉन D1 माइनस D2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द लिफ्टिंग मशीन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर है स्क्रू जैक हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज नॉन एज सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो यहाँ पर हमको सेल्फ लॉकिंग मशीन बताना कौन सी है। तो यहाँ पर सेल्फ लॉकिंग मशीन है स्क्रू जैक हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द इफिशियंसी ऑफ ए स्क्रू जैक मे बी इंक्रीज्ड बाय। यहाँ पर स्क्रू जैक की इफिशियंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। किस तरीके से उसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो उसकी जो पिच है उस पिच को हम बढ़ाकर
इफ़िशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं स्क्रू जैक की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग इट्स पिच इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इफ द नंबर ऑफ पुलीज इन द सिस्टम इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी रेशो इट इज ए सेट ऑफ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है फोर्थ सिस्टम ऑफ पुलीज हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर टोटल 5 नंबर ऑफ पुलीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो इसके आंसर है वो सभी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। बी आर ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस इज 32, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बी आर ऑफ सेकंड सिस्टम ऑफ वेलोसिटी सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस इज 5, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बी आर ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस इज 31, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इफ एन बी द नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस वेलोसिटी रेशो इन द सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो एन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज लिफ्टिंग मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज की मैक्सिमम वैल्यू को बताना है कि मैक्सिमम एडवांटेज कितना होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 1/m हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द मोशन ऑफ ए बॉडी विच टेक्स प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है बॉडी का, उस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मोशन ऑफ ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज। मतलब कोई कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के यानी कि समान वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है, उसको हम बोलते हैं उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द मोशन ऑफ ए बॉडी विच टेक्स प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। यहाँ पर जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इफ ए बॉडी मूव्स इन सच ए वे that its velocity changes equal in magnitude in equal intervals of time it is said to be moving with a। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द फोर्स एक्जर्टेड ऑन ए बॉडी ऑफ वेट W किलोग्राम सब्जेक्टेड टू ए चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम U to V मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड इज। तो इसका जो आंसर है वो W/G × B - U हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ए बॉडी हैज़ द इनिशियल वेलोसिटी U एंड एक्सीलरेशन F, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन T सेकेंड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा UT + 1/2 FT² हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द रिलेशनशिप S = UT + 1/2 AT² इज एप्लीकेबल टू बॉडीज। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव रिलेटिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट वेयर नोटेशन हैव यूजुअल मीनिंग्स। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है U = √B - 2FS हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन ए पार्टिकल थ्रोन अप देन। तो इसका जो आंसर है इंक्रीज्ड स्टैटिक एनर्जी एंड डिक्रीज्ड डायनामिक एनर्जी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एट विच एंगल इफ ए वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज रिजॉल्व्ड गिव्स द रिजॉल्व्ड पार्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो 90 डिग्री हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी, जब उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री हो, 45 डिग्री होगा, तब वो मैक्सिमम होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी मैक्सिमम होगी, तब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विल बी। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में पूछा है, क्या होगी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा U² sin 2α/G हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, तो हो जाएगा B = ω/r हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, द लीनियर एक्सेलरेशन F ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी हैविंग एंगुलर एक्सेलरेशन α radian/s² एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ R इज गिवन बाय द रिलेशन।
तो F इक्वल टू R इंटू अल्फा हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इफ एट एनी इंस्टेंट वी नो द लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए कार देन वी कैन मैथमेटिकली ऑब्टेन इट्स। तो इसका जो आंसर है वो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों आंसर इसके करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ द टू इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा वो बताना है हमको। तो इसका जो आंसर होगा वो 2u साइन अल्फा अपॉन जी हो जाएगा, ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है रोटेटिंग बॉडी का, उसे किस टर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, तो उसे रेडियंस पर सेकंड में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड नियम है मोशन का, वो देता है, वो रिलेशन देता है, किस किस के बीच में रिलेशन देता है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों के बीच में रिलेशन देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, रिकॉइल ऑफ गन इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो गन है, बंदूक जो होती है वो पीछे की तरफ वापस आती है, बंदूक मतलब पीछे की बंदूक को ढकेलने की कोशिश करती है, तो उसे क्या कहते हैं, वो किस नियम के सिद्धांत पर काम करता है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। न्यूटन का जो तृतीय मोशन का नियम है, लॉ, वो कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल विल बी डबल इफ बोथ आर मूविंग। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, विथ डिफरेंट वेलोसिटीज इन द सेम डायरेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, द करेक्ट यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। यहाँ पर मोमेंटम की करेक्ट यूनिट बताना है कौन सी होगी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, विच पेयर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर पेयर दिए हुई हैं, तो इन पेयर में से जो करेक्ट नहीं है, उन जोड़ों में जो करेक्ट जोड़ा नहीं है उसको बताना है। एक तरफ दी है प्रॉपर्टी और दूसरी तरफ उसकी यूनिट दी हुई है। तो यहाँ पर देखो मोमेंट की यूनिट, मोमेंट के सामने जो यूनिट दी है न्यूटन पर मीटर, उसका ये गलत दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बताना है हमको, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन पूछा है। तो यहाँ पर जो मोमेंट की जो यूनिट दी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो दी है वो गलत है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, द इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल मूविंग विथ ए हाई वेलोसिटी इज स्टॉप्ड, इट कंटिन्यूज टू रन फॉर द सेम टाइम बिकॉज ऑफ। तो वो इनर्शिया के कारण होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, द करेक्ट यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। तो यहाँ पर इम्पल्स की करेक्ट यूनिट बताना है, सही यूनिट कौन सी है इम्पल्स की वो बताना है, तो किलोग्राम सेकंड हो जाएगी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द मोशन ऑफ ए लिफ्ट व्हेन मूव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर आर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वन प्लस एफ अपन जी हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम। यहाँ पर एसआई सिस्टम में वर्क की यूनिट बताना है, कार्य की क्या इकाई होती है एसआई सिस्टम में वो बताना है हमको। तो यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर होती है, न्यूटन मीटर होती है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज। तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है पावर कहलाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, 1 वाट इज इक्वल टू। यहाँ पर 1 वाट बताना है किसके बराबर होता है 1 वाट, तो 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, हॉर्स पावर यूज्ड फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो उसको अपन क्या कहते हैं, उससे अपन बोलते हैं बीएचपी बोलते हैं, यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, एचपी जनरेटेड बाय द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड। उसको अपन बोलते हैं आईएचपी कहते हैं, यानी कि इंडक्टिव हॉर्स पावर उसे बोलते हैं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ए टॉर्क इज इक्वल टू टी इन किलोग्राम फोर्स मीटर एंड आरपीएम न्यूटन देन एचपी विल बी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 2 पाई एन टी अपॉन 75 हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, द इफिशियंसी ऑफ एन इंजन इज गिवन बाय। यहाँ पर जो इंजन की इफिशियंसी है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी एच पी ओपन आई एच पी इंटू 100 ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 71, द हॉर्स पावर यूटिलाइज्ड इन द इंजन इज नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर हमको जो नीचे स्टेटमेंट दिए उनको देखना है और इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको बताना है। तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा सही और फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो पहले ऑप्शन में दिया रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, तो ये सही बोल रहा है, यानी कि जो वर्क है उसका जो रेट होता है वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, उसको भी क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि पहला और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है सही है वो करेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज, यानी कि आईएसपी के बारे में बोला है इसने। इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है, क्या होता है, वो होता है टोटल ऑफ पावर यूज्ड एंड पावर यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, यहाँ पर इम्पल्स की करेक्ट यूनिट बताना है, सही यूनिट कौन सी है वो बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगी न्यूटन सेकंड हो जाएगी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, द करेक्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज, यहाँ पर एनर्जी की करेक्ट यूनिट बताना है कौन सी है, तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, द करेक्ट फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का करेक्ट फार्मूला है, सही फार्मूला वो बताना है, तो वो होता है 1/2 mv² होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, ए बॉडी ऑफ मास m इज एट ए हाइट ऑफ h, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी 2m, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा mgh हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है। मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है उसे पोटेंशियल एनर्जी के नाम से अपन जानते हैं, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, mgh इसका आंसर हो जाएगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना।